कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। ऑपरेशन महादेव बड़ा शानदार ऑपरेशन था, बहुत शानदार। इसमें जिस तरीके से पाकिस्तानी आतंकियों को ट्रैक करा गया, जिस तरीके से सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस हासिल करा गया और जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, शानदार। एक तरफ तो इंडिया टेररिज्म को काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर मतलब जितनी भी सनातनी सुहागने हैं वो अपने मांग में भरती हैं। आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, 2-3 की सर्च अभी जारी है। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म में भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। डगर पे चल रहा है। चाइना के अंदर जयशंकर जाता है, जो 2020 के अंदर इनकी झड़पें होती हैं वो सब भूल के अब जो पाबंदियां थी सरमायाकारी की चाइना के अंदर वो भी नरम करने का सोच रहा है। भारत अमेरिका के अंदर जाता है, हम पे इल्जामात लगाता है कि मुस्लिम जो है वो जहाद वाले मामला जिस तरह पे बदनाम किया जाता है पूरी दुनिया के अंदर, ऐसे इल्जामात आसिम मुनीर पे लगते हैं, हुकूमत पाकिस्तान पे नहीं लगते। हमारे जो लगा लें, अभी लगा लें, तो जिसका जितना दिल करता है। सर एक मिनट, इल्जाम लगा ले। अभी मैं आपको बता रहा हूं, अगस्त में दोबारा इंडिया ने कहा जनाब हमने ये भी कर दिया वो भी कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी इल्जाम लगाया जी, पाकिस्तान ने जो है वो तरले किए और उसके बाद जो है वो हमने सीज फायर किया। लेकिन जब उसी गुफ्तगू के दौरान जब बारी आई कांग्रेस की यानी कि ऑपोजिशन की, तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा ये बताएं कि आप लोग एक जगह ये कह रहे हैं कि जी आपने ऑपरेशन सिंदूर में बड़ी कामयाबी हासिल की और ये किया तो वो किया, तो पाकिस्तान के कहने के ऊपर रोक क्यों दिया फिर? जो अगर आप इतने कामयाब हो गए थे तो रोका क्यों फिर? रोका रहम आ गया था, बहुत ज्यादा रहम आ गया था। तो ये फजूल बात है कि पूरी दुनिया देखेगी। सेना के आला अफसर उनके नमाजे जनाजा में उपस्थित हुए, उनके जनाजे को कंधा दिया और ये सारे आतंकवादियों के जनाजे के जुलूस के अंदर पाकिस्तानी सेना, इनके अफसर, आईएसआई के अफसर, वहां की पुलिस के अफसर अश्रुभीनी आंख के साथ जुड़े थे। और मान्यवर, ये सिंदूर ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में एक्सपोज कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट काउंटर करने के लिए ऑपरेशन तो स्टार्ट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म से रिलेटेड है। पाकिस्तान के ऊपर जो ऑपरेशन किया वो ऑपरेशन सिंदूर था। सिंदूर मतलब जितनी भी सनातनी सुहागने हैं वो अपने मांग में भरती हैं। आज अगर हम श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहां पर इंडियन आर्मी पहुंच चुकी है और पहलगाम के आतंकियों को ढूंढ रही है। 3 आतंकी इंडियन फोर्सेस के मुताबिक हमने एलिमिनेट कर दिए हैं, 2-3 की सर्च अभी जारी है। लेकिन इस ऑपरेशन का नाम उन्होंने रखा है महादेव, ऑपरेशन महादेव। अगर बात करें महादेव की तो ये भी सनातन धर्म में भगवान शंकर को महादेव कहते हैं। अब जो है एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, दूसरी तरफ जो है फुल प्रमोशन हो रहा है सनातन धर्म का। आर्मी और धर्म एक साथ मिलकर कश्मीर और पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो मुसलमान कभी महादेव का नाम नहीं लेता, आज इस ऑपरेशन के नाम पर वो महादेव का जाप करता हुआ नजर आ रहा है। अवाम की तरफ बढ़ते और देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्रीनगर में जो ऑपरेशन महादेव हो रहा है, क्या ये पहलगाम का जो प्रेशर है इसको रिड्यूस करेगा? क्या वो 4 लोग इंडिया आइडेंटिफाई कर पाएगा? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन। और इसी चीज को लेकर इंडिया के मॉनसून सेशन में भी जी पीएमएन और एमएनएस के बीच जो है बहस जारी है और हम यहाँ पर आवाम से जानेंगे कि वो इस ऑपरेशन के नाम पर और इसके मकसद के बारे में क्या कहते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम ऐप पर फॉलो करें। इस पे असल टॉपिक पता है क्या है? क्या उनका मेन इशू ये है कि वो इंडिया में जो लोग रह रहे हैं इस टाइम मुसलमान, उनसे अपना हिंदुइज्म कबूल करवाना। उनका मेन टॉपिक ये है कि अब इन मुसलमानों को हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि आप जय राम बोलें, जय माता, जय काली, फलां फलां जो भी है उनका। अब वो ये सारी बातें मनवाने के लिए उन्होंने एक तरीका कार इख्तियार किया, जैसे कि वो संदूर वाला हो गया उनका ऑपरेशन, वो भी हिंदुइज्म का बड़ा इंपॉर्टेंट। अभी उन्होंने एक और भी ऑपरेशन रखा है, उसका मुझे नाम नहीं आइडिया। तो महादेव। तो अब कोई भी मुसलमान हो, ऐसा मुसलमान चाहे वो पाकिस्तानी है चाहे किसी भी कंट्री में है, वो कभी नहीं बोलेगा कि जय महादेव, जय राम, जय कृष्ण, फलां फलां। उनका जो हाथी भी है उनका पता नहीं क्या नाम है। जिस तरीके से सिग्नल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस हासिल करा गया और जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया, शानदार। पर जो 2 यूनिट्स ने कराना है ऑपरेशन 24 RR और 4 पैरा SF, रात भर दोस्तों लेकिन मेरे दिमाग में एक बात चलती रही कि अगर मेरे सामने CO 4 पैरा SF और CO 24 RR यानी कि कमांडिंग ऑफिसर इन दोनों यूनिट के आएंगे या कोई जवान इनकी यूनिट से आएगा, कोई अफसर आएगा,
मैं क्या मुंह दिखाऊंगा यार? मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा धोखा हुआ है हम लोगों के साथ, कितना बड़ा छलावा हुआ है। वी आर कॉन्ग्रेचुलेटिंग 2 units for a job well done, which they richly deserve. But we have betrayed the trust of the Indian Army. हम लोग जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, हम लोग पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ ऑपरेशन महादेव चल रहा है, एक तरफ सरकार रोक रही है पानी, इंडस वाटर ट्रीटी को बोला है कि वी होल्ड इट इन अबेयंस, हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे। बोल रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है, यानी कि पाकिस्तान के साथ युद्ध के हालात अभी जारी हैं, है ना? युद्ध चल रहा है पाकिस्तान के साथ अभी, और यहां पे जाएंगे सब लोग खेलने के लिए क्रिकेट। दोस्तों, कई सारी फीलिंग्स हैं, मन में आती हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि यार, हम लोग जब अपनी फौज के साथ दगा करते हैं, धोखा करते हैं, फरेब करते हैं, हमें ऐसा नहीं लगता कि घर जाके जो घर में लोग हैं उनको जवाब देना पड़ेगा, या शीशे में देखेंगे किस तरीके से? दिन से जो है F6 में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मोना, एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर 2 किया जाएगा। उसके बाद भारत की तरफ से ये भी कहा गया है कि एक सेशन उनका चल रहा है जो 16 आवर्स चलेगा, और उसमें वो लोग इस ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे। लास्ट डेज में या लास्ट आवर्स में शायद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी बात करेंगे। लेकिन आज ही 3 के करीब, 2 या 3 के करीब लोग जो हैं उनको उन्होंने कश्मीर में मारा है, या अटैक करके जो फोर्सेस हैं भारत की, उन्होंने मारा। कहा यह गया है कि ये वही लोग थे जिन्होंने अटैक किया था पहलगाम में। आपको क्या लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से भी मना किया जा रहा है? कुछ आगे लगता है कुछ बेहतरी आएगी? थैंक यू आरजू। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपकी बहुत पकड़ है, बहुत ग्रिप है इन तमाम इश्यूज पे। तो आई थिंक आपको भी यू नो बेटर कि इस पे इंडिया को और किस तरह से वो नरेंद्र मोदी को जो सरेंडर मोदी बनाया हुआ था राहुल गांधी ने, और जिस तरह की उनके ऊपर तनकीद हो रही थी। सो आई थिंक जो इसकी टाइमिंग है वो बड़ी दिलचस्प है कि अगर इनको अभी ही वो लोग मारने थे, वो जो जिन्होंने किया था वो पूरा पहलगाम, तो मतलब ये पहले मार देते तो प्रोबेबली ये सारा कुछ इतनी बड़ी झंझट होती ही नहीं। इनके अपने लोग, बल्कि वो जो बेवा भी थी उस नेवी ऑफिसर की, वो भी यही गिला कर रही थी कि भाई आप असल लोगों को तो पकड़े जिन्होंने ये सारा कुछ किया है, जिन्होंने हमारे साथ इतनी बड़ी ज्यादती की है। और मैं समझती हूँ, देखिए, हमारी बड़ी सॉलिडारिटीज हैं उन तमाम सिविलियंस के साथ जिनको इस वाकये में, पहलगाम इंसिडेंट में, जिनको बेचारों को अटैक किया गया, उनको अपनी जिंदगी खोनी पड़ी, और उनकी सारी फैमिलीज के साथ। लेकिन उनका सवाल बहुत जायज था कि आपने हमारे हमारे दुख दर्द का रिट्रेसल करने के लिए, उन लोगों से बदला लेने के लिए